अंबानी परिवार अमीर कैसे बना, चलिए बात करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में। जा क्या बोल दिए, ये तो खानदानी अमीर है। चलिए बात करते हैं उनके पिता धीरू भाई अंबानी के बारे में, जो पकौड़े बेचकर दुनिया का टॉप बिजनेसमैन बना, कैसे बना। धीरज लाल हीरा लाल अंबानी, जिसे धीरू भाई अंबानी भी कहा जाता है, उनका जन्म 28 दिसंबर को 1932 को जूनागढ़, जो कि गुजरात के चरवा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरानंद गोवर्धन भाई अंबानी था और उनके माता का नाम जमुनाबेन था। उनका पिता शिक्षक थे, टीचर थे। धीरू भाई अंबानी अपना पहला बिजनेस गिरगार की पहाड़ियों पर पकौड़े बेचकर की। वहाँ वो सभी तीर्थयात्रियों को पकौड़े खिलाते थे। वह समय पर ही चलता था, क्योंकि वहाँ पे चूंकि तीर्थयात्री समय समय पे ही जाते थे, जिसके कारण उनका बिजनेस समय के अकॉर्डिंग ही चलता था, जिसके वजह से उनको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। जिसके कारण धीरू भाई अंबानी करीब काफ़ी थे और वो 10 तक ही पढ़ाई कर पाए थे, यानी कि हाई स्कूल तक ही पढ़ाई कर पाए थे। इसके बाद छोटे मोटे कई सारे बिजनेस उन्होंने किए। 16 साल के उम्र में वह अपने चाचा के लड़का के साथ विदेश यमन चले गए। वहाँ पर उन्हें एक पेट्रोल पंप पर सहायक के रूप में नौकरी मिली। उनका मासिक वेतन 300 रुपया था। कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ युद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण धीरू भाई अंबानी को भारत लौटना पड़ा। 1958 में जब वह भारत लौटे, 15,000 पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। उनका पहला प्रोडक्ट पॉलिस्टर के सूत का आयात और मसालों का निर्यात करना था। वो अपने चचेरे भाई उनके साथ यमन में रहा करते थे। वो दोनों ने मिलकर रिलायंस वाणिज्य निगम का पहला ऑफिस मस्जिद बंदर के नरसिंह सड़क पर स्थापित की। एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियों के साथ 350 वर्ग फुट के एक छोटे से कमरे में स्टार्ट किया। 1960 में धीरू भाई अंबानी की कुल धनराशि 10 लाख रुपए की आकी गई थी। 1965 में चंपकलाल दीवानी के साथ उनका चाचा का लड़का, जिनके साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किया, पार्टनरशिप खत्म हो गया, क्योंकि धीरू भाई अंबानी जोखिम लेकर के हमेशा बिजनेस करना चाहते थे और हमेशा बिजनेस करते थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। लेकिन उनका भाई चंपकलाल दीवानी सिक्योर बिजनेस करना पसंद करते थे, इसीलिए उनकी साझेदारी खत्म हो गया। धीरू भाई अंबानी की शादी कोकिला बहन से हुई। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तथा 2 लड़कियां नीता कोठारी और दीप्ति कोठारी और दीप्ति सालुंकर है। रिलायंस टेक्सटाइल वस्त्र व्यवसाय में अच्छे अवसर का बोध होने के कारण धीरू भाई अंबानी 1966 में अहमदाबाद नैरोडो में कपड़ा मिल की शुरुआत की। पॉलिस्टर के रेशो सूतों का इस्तेमाल करके वस्त्र का निर्माण किया गया। धीरू भाई अंबानी ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके जो बड़े भाई थे रमनी लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर शुरुआत की। अंबानी अब केवल विमल छाप के ही कपड़ों को बेचा करते थे। धीरू भाई अंबानी को सामान्य शेयर प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। भारत के लगभग सभी भागों से 58,000 से भी ज़्यादा निवेशकों ने 1977 में रिलायंस के आईपीओ की सदस्यता ग्रहण की। धीरू भाई अंबानी सभी लोगों को कहते थे, सभी निवेशकों को, कि हमारे यहाँ आपको सिर्फ बेनिफिट यानी कि फ़ायदा ही होगा, यहाँ पे घाटा की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि कई आम बैठक स्टेडियम में हुई हैं। 1986 में रिलायंस की आम बैठक क्रॉस मैदान मुंबई में हुआ, जिसमें 35,000 शेयर होल्डर ने भाग लिया। लेकिन उस वक्त 40 करोड़ से ज़्यादा शेयर होल्डर हो गया था। 1990 तक अंबानी की कुल राशि 1 बिलियन रुपया आका गया। एक बड़े सदमे के बाद धीरू भाई अंबानी को मुंबई के ब्रांड कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती किया गया। यह दूसरा सदमा था। पहला उन्हें फरवरी 1986 वे एक हफ्ते के लिए कोमा की स्थिति में चले गए थे। इस बार उन्हें जान बचाने में कोई भी डॉक्टर सक्षम नहीं हो पाए। उन्हें 6 जुलाई 2002 को रात 11:50 में अपनी अंतिम सांसें ली। उस वक्त रिलायंस की सालाना 75 करोड़ रुपए थी। उन्होंने 15,000 रुपये से स्टार्ट करके भारत के बाजार का नक्शा बदल दिया। आपको मिलेगा
नेक्स्ट वीडियो में मुकेश अंबानी ने उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कैसे चलाया तथा जियो कंपनी की स्थापना कैसे की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।